अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा, यदि नहीं मालूम है तो जान लीजिए। बहुत ही बड़ी जानकारी इस वीडियो में लेकर के आए हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारियाँ सभी तक पहुँच जाएं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सआदतैन से नवाजे, हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों ये बात है साल 1997 की, जो सऊदी के पवित्र मक्का शहर में भीषण आग के लिए याद किया जाता है। यहाँ हज यात्रा के दौरान जब दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान ज़ियारत के लिए पहुँच रहे थे, तब एक दिन बेहद भीड़भाड़ वाले टेंट शहर मीना में आग लग गई थी। इस आग ने भारी नुकसान पहुंचाया था। करीब 300 के आसपास लोगों की जान चली गई थी। उस समय मीना में हजारों तंबू लगाए गए थे, जिनमें लाखों हाजी ठहरे हुए थे। तंबू कपड़े और प्लास्टिक से बने हुए थे और उनकी बनावट आग के प्रति संवेदनशील थी। दोस्तों उस वक्त दोपहर के समय एक तंबू में गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लग गई थी। चूंकि तंबू आपस में जुड़े हुए थे और हवा तेज चल रही थी, आग ने देखते ही देखते एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। आग इतनी तेजी से फैली कि हाजियों को बचने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में लगभग 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 1500 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया। कई लोगों के तंबू, सामान और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। हाजियों के बीच अफरा तफरी मच गई थी और भगदड़ के कारण स्थिति और ख़राब हो गई थी। इस त्रासदी ने हाजियों के सब्र और ईमान की परीक्षा ली। कई लोग इस हादसे को अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान मानते थे। वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जो लोग सुरक्षित थे उन्होंने घायलों को बचाने और उनके लिए पानी व प्राथमिक चिकित्सा का इंतज़ाम करने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद सऊदी सरकार ने मीना के तंबुओं को आग प्रतिरोधी सामग्री से बदल दिया। ये दिखाता है कि अल्लाह हमें ऐसे हादसों से सबक सिखाता है ताकि हम भविष्य में बेहतर तैयारी कर सके। इस त्रासदी में मौजूद हाजियों ने एक दूसरे की मदद करके इस्लाम के भाईचारे और इंसानियत की मिसाल पेश की थी। कई लोग अपने नुकसान के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और इसे उसकी तरफ से एक परीक्षा मानकर सब्र किया। इस हादसे के बाद सऊदी सरकार ने हज व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए। तंबुओं को आग प्रतिरोधी सामग्री से बनाया जाने लगा। हर तंबू में आग बुझाने के उपकरण और आपातकालीन निकास का इंतजाम किया जाने लगा। हाजियों को आग और सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए जाने लगे। ऐसी त्रासदियां हमें सिखाती हैं कि हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए। इस घटना से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा संभावित खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपसी मदद और सहानुभूति से ही बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कोई भी घटना ना हो। हज यात्रा के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी भारत में हज कमेटी ऑफ इंडिया की होती है, जो एक सरकारी संस्था है। ये कमेटी भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन आती है। इसका मुख्य कार्य हज यात्रियों का चयन करना, उनके वीज़ा, पासपोर्ट और हवाई यात्रा की व्यवस्था करना होता है। हज कमेटी के माध्यम से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सहूलियतें दी जाती हैं, जैसे उचित दर पर हवाई टिकट, मेडिकल सुविधाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिए जाते हैं। दोस्तों ये मंत्रालय हज यात्रा से जुड़े सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की देखरेख करता है। ये मंत्रालय हज यात्रा के प्रबंधन में हज कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करता है। हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब की सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सऊदी अरब में प्रवेश करने, रहने और हज की रस्में अदा करने के लिए विशेष अनुमति और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जो सऊदी सरकार के द्वारा दी जाती हैं। हर साल सऊदी सरकार विभिन्न देशों के यात्रियों की संख्या निर्धारित करती है और उनकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखती है। दोस्तों कुछ लोग निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से भी हज यात्रा करते हैं। ये ऑपरेटर हज यात्रियों की यात्रा की पूरी व्यवस्था करते हैं, जैसे कि टिकट, ठहरने की व्यवस्था और रस्मों की जानकारी देना। ये ऑपरेटर सऊदी अरब की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और उनके पास लाइसेंस भी होता है। हज यात्रा की जिम्मेदारी खुद हज यात्री की भी होती है।
यात्रियों को खुद से तैयारी करनी होती है, जिसमें वे हज के लिए आवश्यक धार्मिक ज्ञान और नियमों को समझते हैं। साथ ही अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा के लिए फिट रहना भी जरूरी होता है। हज यात्रियों को सऊदी अरब पहुंचने के लिए एयरलाइंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत और सऊदी अरब के बीच खास हज फ्लाइट्स चलाई जाती हैं। इसके अलावा मक्का और मदीना में यात्रियों की आवाजाही के लिए बस सेवाएं और अन्य परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, जो कि सऊदी सरकार या टूर ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित जाती हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी जानकारी बाकी है, वीडियो को छोड़कर कहीं भी ना जाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। हज यात्रा के दौरान यात्रियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए मेडिकल सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। भारत और सऊदी अरब दोनों ही स्थानों पर चिकित्सा सुविधाएं होती हैं। हज कमेटी और निजी ऑपरेटर हज यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करते हैं। इस प्रकार हज यात्रा की जिम्मेदारी विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों पर होती है और वे सभी मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि यात्रियों की यात्रा सफल और सुरक्षित रहे। किसी भी यात्री को, किसी भी ज़ायरीन को किसी तरीके की परेशानी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से हम भी दुआ कर लेते हैं कि जो भी हज यात्री हज करने के लिए जाएं, इस बार हज 2025 में अल्लाह तबारक व तआला सभी के हज में आसानी अता फरमाए, सबको आसानी से हज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में हमें भी हज करने की सादतैन से नवाज दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वीडियो ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और आपको भी सवाब मिल जाए।